श्वसन विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इस टॉपिक में हम लोग जो श्वसन से संबंधित विकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। सबसे पहले अस्थमा या दमा। ये जो अस्थमा है, इस अवस्था में श्वसन प्रक्रिया कठिन हो जाती है और मुख्य आक्रमण जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की चिकनी पेशियों पर होता है, जिसके कारण श्वसन पथ जो है सकरा हो जाता है और इस स्थिति में रोगी को उच्च श्वसन या एक्सप्रेशन में परेशानी होती है, क्योंकि उच्च श्वसन के समय कुपिकाएं वायु के द्वारा भरी रहती है और साथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अधिक म्यूकस का स्राव कर देती है, जिसके कारण ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को अवरुद्ध कर देती है और लंबे समय तक यह स्थिति रहने पर छाती का आकार बड़ा हो जाता है और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो स्थायी रूप से बढ़ जाता है। सेकेंड है ब्रोंकाइटिस। इस प्रकार का विकार ब्रोंकाई में सूजन के कारण होता है, इन्फ्लेमेशन के कारण होता है और ब्रोंकाई को रेखित करने वाली ग्रंथियों गोबलेट जो कोशिकाएं उनमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया हो जाता है। कफ में स्पुटम की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि मुकस का स्राव बढ़ जाता है और जनरली धूम्रपान के कारण इस प्रकार की दशा उत्पन्न हो सकती है। तीसरा है साइनोसिस। त्वचा की रक्तवाहिनियों में अत्यधिक CO2 युक्त हीमोग्लोबिन के एकत्रण हो जाने के कारण त्वचा नीली हो जाती है, जिसको साइनोसिस कहते हैं। फोर्थ है डिप्थीरिया। इस विकार में श्वसन पथ की म्यूकस झिल्ली पर जीवाणुओं के संक्रमण के कारण ये रोग होता है और म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो चर्मिल हो जाती है और श्वसन पथ में रुकावट आने के कारण कई बार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जुखाम कई प्रकार के वायरस हैं, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ वायरस जो जुखाम उत्पन्न करते हैं और लेकिन 40% जो है मनुष्यों में सामान्य जुखाम राइनो वायरस के कारण होता है और जुखाम के लक्षण आप लोग सब जानते होंगे। छींक आती है, नासिका स्राव होता है, शुष्क कफ आदि ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं। उसके बाद में है लंग कैंसर। लंग कैंसर का प्रारंभ ब्रोंकाई की भित्ति से होता है। ये धूम्रपान के कारण भी हो सकता है या जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके कारण भी हो सकता है। कई कारण से जो है श्वसन की उपकला जो गोबलेट कोशिकाएं बड़ी हो जाती है और अत्यधिक म्यूकस का स्राव करती है और गोबलेट कोशिकाओं के नीचे जो कोशिकाएं होती है उनमें तीव्रता से विभाजन होता है, परिणाम तो और अधिक म्यूकस का स्राव होता है और जो सीलिया वो कार्य करना बंद कर देती है। प्राणी में एम्फीसेमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लगातार जो आधारीय कोशिकाओं के नष्ट होने से ब्रोंकोजेनिक कैंसर हो जाता है। गोबलेट और स्तंभाकार जो कोशिकाएं वो नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पे सल्की कैंसर कोशिकाएं अपना स्थान ले लेती है और अंत में ये कोशिकाएं पूरे फेफड़ों में फैल जाती है। ब्रोंकियल जो नलिका है उसको अवरुद्ध कर देती है और इसके कारण आसपास के जो ऑर्गन है उनमें भी कैंसर उत्पन्न हो सकता है। एम्फीसेमा, इस विकार में एल्वेलर भित्ति अपनी प्रत्यास्थता खो देती है, जिसके कारण उच्छ्वसन के समय वायु से भरी रहती है। धीरे धीरे कुपिकाएं नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है और फेफड़ा स्थायी रूप से फैलाव की स्थिति में आ जाता है क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे कुपिकाएं नष्ट होती है उनका रूपांतरण फाइब्रस संयोजी ऊतकों से हो जाता है और संयोजी ऊतकों से CO2 का विसरण सामान्यतः नहीं हो पाता और CO2 के एकत्र होने के कारण मस्तिष्क कोशिकाएं मस्तिष्क में उपस्थित जो एस्पायरी सेंटर है, निश्वसन केंद्र जो है वो प्रभावित होते हैं और निश्वसन की दर कम हो जाती है और एम्फीसेमा जो है लगातार उद्दीपन के कारण हो सकता है, वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, धूम्रपान आदि कारण हो सकता है। हाइपरकेपनिया, देह तरल में
अत्यधिक CO2 का एकत्र होना हाइपरकेपनिया कहलाता है। और इस अवस्था में वायु में O2 या हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी या ऑक्सीकारक एंजाइमों की विषाक्तता के कारण इस प्रकार की ये दशा उत्पन्न होती है। और इसके कारण रक्त प्रवाह में कमी आ जाती है और ऊतकों से CO2 का निष्कासन कम होता है और ऊतकों में हाइपरकेपनिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाइपोक्सिया, जब ऊतकों को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती अथवा ऊतक ऑक्सीजन की प्राप्ति में सक्षम नहीं होता तो यह अवस्था एनोक्सिया या हाइपोक्सिया कहलाती है। और ये हाइपोक्सिया जो है 4 प्रकार का हो सकता है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो सकता है, एनीमिक हाइपोक्सिया हो सकता है, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो सकता है। इसके बाद में ऑर्थोपनिया में जब प्राणी क्षैतिज स्थिति में श्वसन करने में अक्षम होता है तो यह दशा ऑर्थोपनिया कहलाती है। न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल अवकाश में वायु के भर जाने के कारण फेफड़े पिचक जाते हैं और ये जो है न्यूमोथोरेक्स दशा कहलाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी धमनी में रुधिर का थक्का कई बार बन जाता है जिसके कारण फेफड़ों में परिसंचरण रुक जाता है। और अंत में है निमोनिया की जो परिस्थिति है उसमें कुपिकाओं में तरल या रक्त केशिकाएं भर जाती है। यह अवस्था पल्मोनरी एडिमा कहलाती है। और मेनली ये जो निमोनिया है ये जीवाणु के संक्रमण और उनमें भी न्यूमोकोकस जो जीवाणु हैं उनके संक्रमण के कारण ये होता है। और ये जो न्यूमोकोकस जीवाणु ये फेफड़ों को जो कुपिकाएं हैं उनको संक्रमित कर देता है जिसके कारण संक्रमित कुपिकाएं तरल एवं कोशिकाओं से भर जाती है। और जब ब्रोंकियल नलिकाएं भी तरल से भर जाती है तो उसको ब्रोंकोन्यूमोनिया की दशा कहते हैं। थैंक यू।